अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है जी, चैप्टर नंबर 9 हमने कंप्यूटर सेकेंड ईयर के कंप्यूटर की बुक जो आईसीएस पार्ट 2 में पढ़ाई जाती है उसको स्टार्ट किया हुआ है। और उसमें जो आज हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग अ वेरिएबल। ठीक है, इनमें क्या फ़र्क है, डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग अ वेरिएबल। आज के क्वेश्चन में जो है वो हम ये देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिक्लेयरिंग वेरिएबल क्या है और डिफाइनिंग वेरिएबल क्या है। चलिए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग अ वेरिएबल। देख लेते हैं। जनरली देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग अ वेरिएबल। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जनरली क्या है कि सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा जो है इनके दरमियान डिफरेंस है, फ़र्क है डिक्लेयरिंग और डिफाइनिंग वेरिएबल में। ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने और डिफाइनिंग करने में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या छोटा सा डिफरेंस है। द वेरिएबल डिक्लेरेशन स्पेसिफाइज द नेम एंड टाइप ऑफ द वेरिएबल टू द कंपाइलर। ठीक है, वेरिएबल अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या थी। वेरिएबल डिक्लेरेशन ये थी कि हमने उस वेरिएबल का नेम और उसकी डाटा टाइप जो है वो बतानी होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन में। ठीक है, वही ना, देख लें यहाँ पे स्पेसिफाइज द नेम एंड टाइप ऑफ द वेरिएबल, ये क्या कहलाता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, हमने क्या किया, वेरिएबल का नेम बता दिया और उसकी क्या डाटा टाइप होगी, ये क्या कहलाती है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। इट डज नॉट एलोकेट मेमोरी लोकेशन फॉर द डाटा टू बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है कि ये मेमोरी की जो मेमोरी लोकेशन को एलोकेट नहीं करवाता। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर मेमोरी लोकेशन में उसको कोई स्पेस नहीं दी जाती। ठीक है, फॉर द डाटा टू बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल में जो डाटा स्टोर होना है उसके लिए मेमोरी में उसको कोई भी लोकेशन उसको कोई भी स्पेस एलोकेट नहीं की जाती वेरिएबल डिक्लेरेशन की डेफिनेशन में। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या था हमारे पास कि जिसमें हम अपने वेरिएबल की डाटा टाइप और वेरिएबल का नेम बता देते हैं, ये क्या कहलाती है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हुए मेमोरी में उसे कोई भी जो है मेमोरी लोकेशन में उसे कोई स्पेस एलोकेट नहीं की जाती वेरिएबल के अंदर कोई भी डाटा को स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। द वेरिएबल डेफिनेशन स्पेसिफाइज द नेम एंड टाइप ऑफ द वेरिएबल एज वेल एज एलोकेट द मेमोरी लोकेशन टू स्टोर द डाटा इन द वेरिएबल। अब देखिए उसमें क्या था, इसमें क्या है कि हमने क्या करना होता है कि वेरिएबल का नेम और उसकी डाटा टाइप बतानी होती है। ठीक है, एज उसके साथ ही जब हम उसके डेफिनेशन में, वेरिएबल डेफिनेशन में क्या होता है, जब हम अपने वेरिएबल को नेम देते हैं, उसकी डाटा टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं, तो उसके साथ ही क्या होता है, मेमोरी में ना उसको मेमोरी लोकेशन जो है एलोकेट कर दी जाती है। मेमोरी में जो है उसको स्पेस जो है वो एलोकेट कर दी जाती है वेरिएबल में किसी भी डाटा को स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, जबकि वेरिएबल डिक्लेरेशन में ऐसा नहीं था। उसमें क्या था कि हम वेरिएबल का नेम और उसकी डाटा टाइप बता देते हैं लेकिन मेमोरी में लोकेशन उसको एलोकेट नहीं की जाती। जबकि वेरिएबल डेफिनेशन में क्या है कि हम उसकी वेरिएबल का नेम बताते हैं, उसकी डाटा टाइप बताते हैं, तो उसके साथ ही क्या होता है कि मेमोरी लोकेशन जो है उस वेरिएबल को एलोकेट कर दी जाती है कि वो अपने उस मेमोरी लोकेशन पे अपने डाटा को स्टोर करवा सकता है, उस वेरिएबल में जो चाहे डाटा रखवा सकता है। ठीक है, in C language variable declaration and variable definition are not specified separately। ठीक है, अब क्या है जिस सी लैंग्वेज में जो है ना वो क्या कह रहे हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल डेफिनेशन जो है वो स्पेसिफाइड नॉट सेपरेटली। ठीक है, मतलब एक ही चीज़ है, उसको एक ही चीज़ कंसीडर की जाती है, दो डिफरेंट चीज़ें नहीं है। द वेरिएबल डेफिनेशन इज ऑटोमेटिकली परफॉर्म्ड व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। ठीक है, जब हम वेरिएबल डेफिनेशन में क्या होता है कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, मतलब उस वेरिएबल को नेम दे रहे होते हैं, उसकी डाटा टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि मेमोरी में उसको मेमोरी लोकेशन जो है उसको एलोकेट कर दी जाती है। मेमोरी में बता दिया जाता है कि मेमोरी के इस हिस्से में जो है हमारी इस लोकेशन पे जो है वो वेरिएबल
का जो डाटा है वो इस वेरिएबल में आकर इस लोकेशन पर आकर जो है वो सेव होगा। इट मीन्स दैट वेरिएबल डिक्लेरेशन आल्सो एलोकेट्स द मेमोरी रिक्वायर्ड बाय द वेरिएबल टू स्टोर डाटा। ठीक है, अब वही बात कह रहे हैं कि इट मीन्स दैट वेरिएबल डिक्लेरेशन आल्सो एलोकेट्स द मेमोरी रिक्वायर्ड बाय द वेरिएबल टू स्टोर डाटा। कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में भी तो यही होता है कि मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर दी जाती है उसको, कि उस वेरिएबल में वो जो चाहे डाटा को स्टोर करवा सकता है। ठीक है, सी लैंग्वेज में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन में, लेकिन इनकी जो डेफिनेशन है उसका मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। ठीक है, अगर इस टॉपिक में आपको किसी बात की समझ नहीं लगी हुई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।